चंडीगढ़ में सीएम ने कहा कि 20 साल से ज्यादा सरकारी जमीन पर लीगल कब्जा करने वालों को मालिकाना हक दिया जाएगा। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें एक योजना है परिवार उत्थान योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री परिवार क्षतिपूर्ति योजना। इस मौके पर सीएम ने कहा कि व्यापारी और सरकार के बीच गहरा संबंध है। जीएसटी भरने में हरियाणा के व्यापारी सबसे आगे रहे हैं। सीएम ने कहा कि बड़े प्रदेशों में जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा आगे है। इसी के साथ सीएम ने यह भी कहा कि 20 साल से ज्यादा सरकारी जमीन पर लीगल कब्जा करने वालों को मालिकाना हक दिया जाएगा। खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। साथ ही कहा कि हरियाणा जीएसटी भरने में सबसे आगे रहा है और प्रदेश के व्यापारी जीएसटी में आगे रहे हैं। बड़े राज्यों में हरियाणा ने बाजी मारी है जीएसटी भरने में। इसी के साथ सीएम ने कहा कि 20 साल से ज्यादा की सरकारी जमीन पर लीगल कब्जा करने वालों को भी उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। बहुत ही आज एक सुंदर अवसर है जब हरियाणा के व्यापारी वर्ग को यहां इन 2 योजनाओं का लॉन्च करने के लिए यहां बुलाया गया है। 2 योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो क्योंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजना बनानी चाहिए। इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है। कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है, उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि रात को वो चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है। तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता हो। या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है।
वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है, आप संभालो। और आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है, इससे बहुत खुश है। देश ने रिकॉर्ड तोड़ा। 4 महीने पहले जो मंथली कलेक्शन होती है 1,66,000 करोड़ रुपया देश में जीएसटी इकट्ठा हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन, इसका भी हिसाब लगाते हैं वो, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का, बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है। छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है, बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है। यानी हमारा कलेक्शन 2,54,00,000 की आबादी पर पिछले साल 21-22 में 68,142 करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ। हम जो जितने भी विषय हमारे सामने आते हैं, केवल व्यापारी के ही नहीं, जनता के और भी, क्योंकि ये सारी योजनाएं सबको चाहिए। एक आम आदमी को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए। किसान की क्षतिपूर्ति का अलग हमने एक पोर्टल बनाया। मानो खेती, अब सबसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यानी रिस्की अगर कोई काम है तो वो किसान का है। किसान की खेती खुली हवा में, आकाश के नीचे पड़ी है। कब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओला पड़ जाए, उसकी फसल खराब हो जाती है। कम से कम हमारी सबकी जो स्टॉक होता है, स्टोर होता है, वो अंदर ताले में पड़ा है, उसका तो वो भी नहीं है। इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति भी सब करते हैं। अलग से एक पोर्टल बनाया है कि किसी का नुकसान हो जाए 72 घंटे के अंदर अपने आप चढ़ा दो। फिर उसका सर्वे पटवारी से, तहसीलदार से, डीसी से, एसडीएम से सब करा करके बाद में कितना तूने मंडी में बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो उसका क्षतिपूर्ति में दे देते हैं। पुराने समय में खास करके आजादी के बाद बहुत से लोग आए, उन्होंने अपना कोई खोखा बना लिया, कहीं पटेदारी पर जगह ले ली, कहीं लीज पर ले ली, और वो दुकानें छोटे मोटे खोखे वोखे रख लिए। धीरे धीरे वहां दुकान भी बना ली। अब इतने साल हो गए हैं, 70 साल के बाद भी दुकान वो छोड़ सकते नहीं, क्योंकि रोजी रोटी का विषय है। कुछ लोगों ने दुकानें आगे दूसरों को भी दे दी पगड़ी पर। आखिर पगड़ियों पर ये सारे विषय चलते हैं, जैसे किराएदार देते हैं। तो सुनाते से ध्यान में आया कि क्यों नहीं इनकी मलकियत इनको दे दी जाए। 20 साल से पुराना अगर किसी का विधिवत लीगल कब्जा है, कोई उसके पास रसीद है, पर्ची है, कुछ भी है, तो उससे एक रेट तय कर दिया कि इस रेट के हिसाब से पैसा जमा करो और रजिस्ट्री करा लो। चंडीगढ़ सचिवालय में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अहम बैठक की, जिसमें सीएम मनोहर लाल और पंजाब के मंत्री अनमोल गगन मान भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि जीरकपुर को पिंजौर कालका तक मेट्रो से जोड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से भी पिंजौर कालका तक जोड़ने का भी काम करें। सीएम ने कहा कि मेट्रो के पहले फेज में पंजाब हरियाणा सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ा जाए। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर और सुगम करना ही मेट्रो का लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उनकी जयंती पर याद करते हुए नमन किया। उन्होंने लिखा कि एक महायोद्धा की तरह जिए और महायोद्धा की तरह कर्तव्य पथ पर वीर गति प्राप्त की। पद्म विभूषण भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जयंती पर उन्हें विनम्र नमन। सेनाओं के आधुनिकीकरण, कौशल विकास और रक्षा रणनीति को निरंतर सुदृढ़ करने के उनके प्रयास सदैव याद रखे जाएंगे।
विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विधानसभा के दूसरे सत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा शुक्रवार से विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। 20 से 22 तक बजट पर चर्चा होगी और आगे कहा कि 5 बिल सरकार की ओर दिए गए हैं। बजट स्टडी के लिए 8 कमेटियों का गठन किया गया। दूसरे दौर के लिए तारांकित 339 सवाल आए हैं। गैर तारांकित 185 सवाल आए, जिनका ड्रा हो चुका है। जो हमारा बजट सत्र पहले 21 फरवरी को शुरू हुआ था, 20 को 20 फरवरी को शुरू हुआ था और 23 फरवरी तक कार्य करने के पश्चात ये अवकाश पीरियड जो हमने कहा था कि जिसके अंदर हमने 8 स्टैंडिंग कमेटीज का गठन किया था, उन 8 स्टैंडिंग कमेटीज के गठन के पश्चात हमने अपने माननीय विधायकों के लिए एक बजट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। 6 मार्च को प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने रखा था, जिसके अंदर प्राइड की जो एक बहुत अनुभवी टीम उसके अंदर आई थी और बहुत सारे जो हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम फ्लाइंग की रेड। सुशांत लोक जैन पान व्यापार केंद्र पर रेड की है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग और पुलिस अधिकारी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। सुशांत लोक जैन पान व्यापार केंद्र पर रेड की गई है। रेड के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट टीम ने बरामद की है। सीएम फ्लाइंग और पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। सुशांत लोक जैन पान व्यापार केंद्र पर रेड की गई है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद की गई है। सीएम फ्लाइंग और पुलिस अधिकारी रेड के दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारी मात्रा में ई सिगरेट बरामद की गई है। इन ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके सुशांत लोक जैन पान व्यापार पर ये ई सिगरेट बेची जा रही थी। सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और भारी मात्रा में प्रतिबंधित ई सिगरेट जो है वो बरामद की गई है। अब ये राजा रजवाड़े तो है नहीं, तानाशाही नहीं। गुरुग्राम में स्वतंत्रता सेनानी भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें 17 समस्याओं पर सुनवाई हुई और मौके पर ही 14 समस्याओं का निवारण कर दिया गया। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और गुरुग्राम के अधिकारियों को नसीहत दी कि वे अच्छा काम करेंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा और गलत करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मुद्दों की बात नहीं करती, बल्कि लोगों को मुद्दे से भटकाती है। विदेशी धरती पर देश का अपमान करना बहुत गलत बात है। भारत देश के अंदर सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं कि वह विदेशी धरती पर देश का अपमान करे। कांग्रेस संसद में मुद्दे की बात नहीं करती और मीडिया में रहने के लिए बेवजह माहौल बनाने की कोशिश करती है। गुड़गांव विशेष कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें 17 परिवार थे, जिनमें से 14 का हमने निवारण किया है, 3 को पेंडिंग 14 है। और इस मीटिंग में हमने ये भी फैसला किया है कि ज्यादातर शिकायतें गुड़गांव के अंदर एमसीसी से संबंधित है, तो एक मीटिंग हम अलग से अधिकारी और जनता की
पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनने के लिए एमसीजी के अधिकारियों को बुला के अलग से करेंगे और वाइड पब्लिसिटी करके जितने भी एमसीजी शिकायतें हैं उसकी सुनवाई करेंगे। दूसरा, हमारे जो ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य हैं उनको भी ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए एक मीटिंग उनके साथ मीटिंग से पहले करेंगे और हमारा मकसद ये है कि जितनी भी जनता की समस्याएं हैं राइडर स्टॉप हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे जनता की समस्याओं का समाधान हो। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल में आज कस्टमर समिति की बैठक हुई। बैठक में 17 शिकायतें रखी गई। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये बैठक ली और ऐसे में 14 शिकायतों को मौके पर ही निपटा दिया गया। वहीं अधिकारियों को नसीहत भी दी कि अगर अधिकारी सही काम करते हैं तो उनको इनाम दिया जाएगा, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान न करे। कांग्रेस मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान जारी करती है। गुरुग्राम से हर खबर हरियाणा के लिए विजेंद्र कुमार। अब ये राजा रजवाड़े तो है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक सोसाइटी इन दिनों विवादों में है। मामला बीपीटीपी सोसाइटी का है, जहां 700 से ज्यादा परिवार रहते हैं। लोगों ने इस सोसाइटी में लाखों रुपए खर्च करके फ्लैट खरीदा था, लेकिन अब लोगों को अपने इस फ्लैट में जाने से भी डर लगने लगा है। लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में लगी लिफ्ट बेहद घटिया क्वालिटी की है। लिफ्ट में जाते हुए जिस तरह से झटके लगते हैं उससे लगता है कि कभी भी लिफ्ट टूटकर गिर जाएगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई 20वीं मंजिल से 15वीं मंजिल पर जाना होता है तो अचानक लिफ्ट फ्री होकर बेसमेंट में पहुंच जाती है। बेसमेंट में सीवर का पानी बहता रहता है। बिल्डिंग की को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने थाने की तरफ अपना रुख कर लिया और पुलिस को शिकायत देकर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। सारे रेजिडेंट्स बीपीटीपी के खिलाफ आज कंप्लेंट करने यहाँ आए हैं। ये बीपीटीपी हमारे जितने भी ग्राउंड फ्लोर में ओपन एरिया है वो सारे पार्किंग के लिए एनफोर्समेंट लगा रहे हैं, जो कि इलीगल है। हमने काफ़ी कंप्लेंट भी किया इसके लिए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए सारे रेजिडेंट हम लोग आज सेक्टर 10A पुलिस स्टेशन में आए कि इसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आए। ये हमारी कंप्लेंट ना बीपीटीपी बिल्डर के लिए है। प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा सोसाइटी है बीपीटीपी स्पेशल, इसमें जो लिफ्ट इन्होंने दी है, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि बुजुर्ग बंदा अंदर बैठा हुआ है तो लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है, लिफ्ट में मोटा मोटा जग आता है। ठीक है, बीच में परसों ही एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, वो भी लिफ्ट में थी। जैसे ही नीचे जग आया एकदम से उनको घबराहट हुई। तो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। इवन मेरे अपने बच्चे, जब मैं घर पे नहीं था, बाहर थे मेरे और मेरी वाइफ, और दोनों बच्चे लिफ्ट में थे, वो एकदम से लिफ्ट सीधे बेसमेंट में चली गई और वो इतने घबराए हुए थे, कोई लिफ्ट में नहीं जाना चाहता। क्या हम किसी इंसिडेंट का वेट कर रहे हैं, किसी मेजर इंसिडेंट का वेट कर रहे हैं, ये हम ना जानना चाहते हैं। बिकॉज हम तो थक गए हैं। कंप्लेंट हमने सीएम विंडो पे डाल दी, कंप्लेंट हमने बीपीटीपी मैनेजमेंट को डाल दी। कि लिफ्ट के लिए यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या है कि लिफ्ट अचानक से रुक जाती है, अचानक से फ्री फॉल हो जाती है, अचानक से गिरती है, और ये बहुत ही बड़ा एक डेंजरस है। ये किसी के लिए भी एक नुकसानदायक है कि कभी कोई भी हादसा हो सकता है। इसके लिए हमने बहुत बार बीपीटीपी के मैनेजमेंट को बोला, पर लग रहा है कि वो लोग ये सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने आज यहाँ पर सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, और आगे हम भी उम्मीद करते हैं ये इसका सोल्यूशन निकले, नहीं तो हम आगे इसके लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं। हम लोग यहाँ पर बीपीटीपी स्पेशल रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से आए हैं सेक्टर 10A थाने में कंप्लेंट करने के लिए। हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि बीपीटीपी मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। लिफ्ट का इश्यू आपको बताया है, पार्किंग में हम सबकी अलॉटेड पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद बीपीटीपी ने जो हमारी विजिटर्स पार्किंग का एरिया था उसको एनक्रोच किया है। उसको ऐसा हमें पता लग रहा है कि वो उसको शेडेड पार्किंग बनाकर बेच रहे हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए में, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। इसके अलावा जो उनकी बेसमेंट पार्किंग है वहां पर उनकी स्ट्रॉन्ग लाइन से पानी कंटिन्यूसली लीक होता रहता है। वो पानी हमारी गाड़ियों के ऊपर गिरता है, वहीं पर पानी इकट्ठा होता रहता है, उसकी साफ सफाई नहीं होती। वहां पर मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा।
और जजर से बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विशाल मेगा मार्ट में चोरी, 2,68,000 रुपए की हुई चोरी। देर रात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। छत पर बने जाल को तोड़कर मार्ट में घुसे चोर, गले में रखे पैसे की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको झज्जर से बता रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट में चोरी की वारदात सामने आई है। 2,68,000 की चोरी हुई है। देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। छत पर बने जाल को तोड़कर ये चोर मार्ट के अंदर घुसे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई और सामने आ रही है किस तरह से जो है चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। हालांकि मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। ये हमने शोरूम कर रखा है जी भगत सिंह चौक पे, विशाल मेगा मार्ट, जो अभी नाम चेंज हुआ है डिक्शनरी के नाम से। कल रात को समय का नहीं बता सकते कितना है, लेकिन वहाँ चोरी हुई है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। कुछ पैसे लेके गए हैं और कुछ सामान चोरी किया है। पीछे से जाल तोड़ के और वो अंदर घुसे। कितने बंदे? और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां जिले के गोकलपुर गांव में चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने के आरोपी अजरुद्दीन को पकड़ने गई सीआईए की टीम को घेरकर पथराव करने और पुलिस वालों को बंधक बनाने वाले 40 से 50 लोगों सहित 16 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जब पुलिस चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदने के आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने सीआईए फरीदाबाद की टीम को करीब 2 घंटे तक बंधक भी बनाकर रखा। जैसे इसकी सूचना नूह पुलिस को लगी तो भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। तब कहीं जाकर सीआईए फरीदाबाद की टीम को छुड़ाया गया। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी नूह ममता खरब ने बताया कि ऊंचा गांव सीआईए फरीदाबाद की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के आरोपी ताली को गिरफ्तार किया था। उसके बयान पर उसने कहा कि उसने अजरुद्दीन निवासी गोकलपुर को ट्रैक्टर ट्रॉली 1,40,000 में बेची थी। पुलिस अजरुद्दीन को इसी मामले में गिरफ्तार करने के लिए आई थी और तभी यह हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, लाठी डंडे देसी कट्टे लहराते हुए पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मचारी लहूलुहान हो गए। पुलिस ने इस मामले में सफी, वसीम, याकूब, अतिया, अजरुद्दीन, नसरुद्दीन इत्यादि 16 नामजद लोगों के अलावा 40 से 50 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। बल्लभगढ़ की टीम आई थी एक जांच पे अपनी, और जो कि ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा दर्ज है। तालीम जो इसमें एक्यूज है उसको सीआईए पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जो कि इस गांव का एक और को एक्यूज है जिसने वो ट्रैक्टर बेचा है, आगे इनको सूचना थी उसके सब इंसाफ के माध्यम से, और जो कि गांव में उसकी लोकेशन के माध्यम से यहाँ रेड करने के लिए टीम आई थी और टीम ने लोकल पुलिस को फोन द्वारा सूचना दी थी जो कि उसके भागने की फिराक में था एक्यूज, तो इसलिए उन्होंने गांव में रेड की है। नूह के गोकलपुर में ट्रैक्टर चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार करना फरीदाबाद पुलिस को भारी पड़ गया। बता दें कि आरोपी के शोर मचाने पर परिजनों ने न केवल पुलिस कर्मचारियों पर पथराव कर दिया बल्कि आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। साथ ही पुलिस कर्मचारियों से कागजातों की फाइल, मोबाइल फोन, आई कार्ड और राइफल लूट ली। पुलिस कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद फरीदाबाद पुलिस के आला अधिकारी भी पुराना थाना पहुंचे और आगे की कार्रवाई में जुट गए।